चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में इस हफ्ते हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस में वो कौन से कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है। आईटी सेक्टर जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी निकल कर आ रहे हैं। ज़िंदगी बदल रही है, लोगों के रहने का तरीका बदल रहा है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें या मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, आने वाले दिन में डिमांड एंड स्कोप और ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंप्यूटर साइंस हर जगह आपको नज़र आएगा। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम सिर्फ है आपके लिए। देखिए कामयाबी के रास्ते। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज इस पर बात करें, क्योंकि एक साहब का फीडबैक आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, जिनका नाम है हाजी शाह जी नकी, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर साइंस पर आप लोग बात करें अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक अगर आप लोग सजेस्ट करते रहेंगे तो हम लोग आने वाले दिन में आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर ही बात करेंगे। चलिए आइए हम मुलाकात करते हैं हमारे बेहतरीन करियर काउंसलर जनाब SM रज़ा सर से। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम पे जी। और जैसे आपने हाजी निसार साहब के बारे में कहा तो और दीगर लोगों से भी आपने गुजारिश की है और हम चाहते हैं कि आप भी जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि डिस्कशन होना चाहिए आप लिखें और क्वेश्चन हमारे पास भेजें और हम चाहेंगे कि सबसे पहले उसी टॉपिक पे हम बिल्कुल ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और वो 24 घंटे इस बात पे रिसर्च करते रहते हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आता। तो शायद बेहतरीन मौका है समझाने का उन्हें कि ये ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। काउंसलिंग का मतलब ही ये है कि वक्त से चीज़ों को बताया जाए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है ये उसको वक्त से बताया जाए। और एज ए पेरेंट बच्चा, जैसे ये हाजी साहब हैं, ये अपने बच्चों को देख रहे होंगे, तो एज ए पेरेंट हम भी अपने बच्चे का शौक ज़ौक देख के उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़माना है कि इन्फॉर्मेशन लें और उस इन्फॉर्मेशन के तहत आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। सर आज भी अगर हम भारत की बात करें तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं भारत के अंदर। लेकिन जो हमारे साथ पुराने लोग हैं उनको आज भी इतना विश्वास नहीं होता है कि इसमें भी कोई एक करियर बन सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे नए हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो जानते हैं। लेकिन इंट्रोड्यूस हो रहा है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट। हमारी जो छोटी क्लास होती है 7, 8, 9, 10 अब यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये छोटी क्लास में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि अभी तक हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो माँ बाप जानते थे, लेकिन एक कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है। इसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा, किस तरह से इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसकी डिमांड क्या है। कंप्यूटर तो लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बिल्कुल। और किसी फील्ड में आप जाएं, रेलवे जाएं, बैंकिंग जाएं, मेडिकल साइंस में जाएं, कहीं भी जाएं, विदाउट कंप्यूटर आप आगे अपने आप को बढ़ा ही नहीं सकते। रेलवे में भी आपने देखा कंप्यूटर का एप्लीकेशन आ रहा है और कंप्यूटर के तो नए नए एडवांसमेंट आ रहे हैं। अब आने वाला टाइम रोबोटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डाटा साइंसेस का आने वाला जमाना है। तो कंप्यूटर साइंस डे बाय डे इंसान की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रहा है। हमारे साथ क्या था, आज से 20 साल पहले जब आप जाएं तो स्कूल में क्या होता था, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपको कहीं दिखाई नहीं देता था। लेकिन हैरत करेंगे आप कि अब तो पहली क्लास से, मैं कह रहा हूँ, मेरा बेटा खुद 3rd क्लास में है, उसको कंप्यूटर की एक बाज़ाब्ता उसके सिलेबस की एक बुक है कंप्यूटर साइंस की। जैसे वो EVS की बुक पढ़ता है, मैथ्स की पढ़ता है, इंग्लिश की पढ़ता है, वैसे कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ता है। तो अब तो बहुत छोटी क्लास से कंप्यूटर जो है बच्चों के सिलेबस का एक पार्ट बनने लगा है। और NEP के बारे में हम लोगों को तो हमेशा ध्यान रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि 5वीं 6ठी क्लास से कोडिंग के कोर्सेज भी बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड किए जाएं। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो कंप्यूटर तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन क्रिएट करेगा। ओके, एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर कर दें, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और चाहे वो कोडिंग हो, जो आजकल लेटेस्ट कोर्स माना जा रहा है, ये सारे कोर्सेज जो हैं सब कंप्यूटर साइंस के अंदर आते हैं। नो डाउट एट ऑल, ये सारे सॉफ्टवेयर और IT के सारे कोर्सेज हैं। तो जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके अलग अलग आपके फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे और नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी।
वो आप महसूस करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी खासतौर से सॉफ्टवेयर के फील्ड में या आईटी की फील्ड में देखेंगे कि 10 साल पहले जो चीज़ थी उससे कहीं ज़्यादा एडवांस अब आ रही है और आने वाले 10 साल में और ज़्यादा एडवांसमेंट इस फील्ड में होने वाला है। तो अपने बच्चों को अभी से उसकी तरफ आपको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जी चलिए, अभी बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर 9th और 10th में हम लोग को अपना डिसीजन लेना होता है राइट कि आप साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे, आगे चलकर आपको क्या करना है। जी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बच्चा अभी 9th में और 10th में है, अब कंप्यूटर में उसका थोड़ा बहुत ध्यान लग रहा है, जी, तो इन तीनों सब्जेक्ट को, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो और चाहे वो साइंस हो, अभी साइंस में 2 चीज़ें आ जाती है, एक मैथ्स आ जाता है और एक बायो आ जाता है, पर तीसरा ऑप्शन अगर हमें कंप्यूटर रखना है तो क्या इसको लेकर आगे बढ़ना है, और अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए रास्ता? क्योंकि स्कूल का जब आप सिलेबस देखेंगे, खास तौर से मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि 8th में बच्चा है, 7th में बच्चा है, जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसमें जनरली हम क्या समझते हैं, बच्चा मैथ्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, EVS पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, लिटरेचर की चीज़ें पढ़ता है, उसके साथ साथ कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट उसका अटैच होता है। तो कंप्यूटर थ्रू आउट 10th तक के सारे क्लास में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस हैं। 10th के बाद अगर आप चाहें तो कंप्यूटर के शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज, डिप्लोमा करके, सर्टिफिकेट कोर्सेज करके आप अपने आप को जल्दी से एम्प्लॉयड कर सकते हैं, या जनरेशन आप अपने लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाहें तो डिप्लोमा कर सकते हैं और दीगर भी बहुत सारे कोर्सेज अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। आज से पहले ऑनलाइन एजुकेशन का कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, 6 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के। नेशनल भी सारे इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह के कोर्सेज आपके बच्चों के लिए फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को उस तरफ भी ले जा सकते हैं। तो मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि 9th 10th में अगर कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है तो उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं आराम से, और अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे एकदम नहीं। कॉमर्स में जाना चाहें, आर्ट्स में जाना चाहें, साइंस में जाना चाहें। अब जैसे आपने बात की कि आगे लेके चलना, सपोज अगर हमने PCM लिया तो हमने 3 सब्जेक्ट लिया, लेकिन रेस्ट अभी 2 सब्जेक्ट हमारे पास तो बाकी है। तो जो 2 सब्जेक्ट है उसमें एक इंग्लिश हो जाती है और 5वां सब्जेक्ट अब हमारे ऊपर है। हम कंप्यूटर साइंस ले लें, IT ले लें, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, ज्योग्राफी ले लें, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे जो मैथ्स के साथ होते हैं, जिनकी कंप्यूटर पहले से अच्छी होती है, वो 11th 12th में भी कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करते हैं। तो आप अपने करिकुलम में कंप्यूटर साइंस को 11th 12th के स्टडी में भी अगर चाहें तो इंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। सर, मेजर फर्क क्या है, क्योंकि अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, लोग कंप्यूटर साइंस और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी, इसमें मेजर फर्क क्या है कि ये मतलब 2 अलग अलग फील्ड है या एक ही ब्रांच है, कैसे समझा जाए इसको? हाँ, IT डेफिनेटली थोड़ी सी अलग है, और जब आप इंजीनियरिंग के बारे में बताऊं तब आप समझ पाएंगे। इंजीनियरिंग में अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और IT इंजीनियरिंग की बात अगर मैं कहूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप बीटेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 ईयर तक का जो सिलेबस होता है तकरीबन ऑलमोस्ट इनका सेम होता है। लास्ट में जाके 4th ईयर में थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन उधर हो जाती है। तो ये दोनों हैं तो डेफिनेटली अलग, IT अलग है, कंप्यूटर साइंस अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच भी हैं। अब जब इसके बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ आप बढ़े, डाटा साइंस की तरफ, साइबर सिक्योरिटी की तरफ आप बढ़े, तो वहाँ से IT के बाद भी आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के बाद भी आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। तो तकरीबन लगभग एक जैसी चीज चलती है, लास्ट में जाके थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन अलग हो जाता है। जी, चलिए, अभी हमने 10th पास कर लिया है और 10th पास करने के बाद हम अब डिप्लोमा करें या हम 12th की तरफ जाएं, तो अगर हम डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या ऑप्शन निकल कर आता है? अब जैसे आपने कहा कोर्सेज कहाँ से हम ऑप्ट कर सकते हैं, अब हमको लगता है कि नहीं 10th के बाद मुझे एम्प्लॉयड हो जाना चाहिए, तो अब एक रास्ता तो ये है कि 3 साल का हम डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर लें। तो डिप्लोमा के लिए आपने सुना ही होगा कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस जो है अपने यहाँ एंट्रेंस लेते हैं। अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, तो 10th के बाद आप वहाँ एंट्रेंस दे के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्स हैं 3 साल के, तो आप एंट्रेंस दे के आप वहाँ पे इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। तो 3 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है, और डिप्लोमा के बाद अगर आप चाहें तो डिग्री भी कर सकते हैं, या डिप्लोमा के बाद अगर आप जॉब की तरफ बढ़ना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है। एक तो रास्ता पहला ये निकला। उसके बाद साजिद साहब ये निकल सकता है रास्ता कि हम छोटे छोटे कोर्सेज जैसे MS ऑफिस का, टैली का, अकाउंटिंग का, इस तरह के सारे एनिमेशंस के कोर्सेज, वेब डेवलपिंग के कोर्सेज, इस तरह के छोटे छोटे 6 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने के, 1.5 साल के यानी कि कोर्स करके भी अपने आप को कहीं प्लेस करा सकते हैं।
तो ये ऑप्शंस आपके पास क्रिएट होता है आफ्टर 10th। तो जाहिर सी बात है कि इस पे हम डिस्कशन भी करते हैं और स्क्रीन पे शो भी करते हैं। जी जी, मैं चाहता हूँ कि लिस्ट बताएं आप कौन कौन से कोर्सेज हैं। जी, और 10th के बाद वो कोर्स आप कर सकते हैं। और कराने के लिए इस तरह के कोर्स साजिद साहब, इग्नू भी इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स कराती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो भी कराती है, और जाहिर सी बात है उसकी फीस काफ़ी कम होती है। और इसके अलावा जिस शहर में आप रहते हैं, अगर बड़ा शहर है तो वहाँ कोई ना कोई कंपनी इस तरह की, कोई ना कोई ऐसी सॉफ्टवेयर की कंपनी जरूर मिल जाएगी जो इस तरह का कोर्स ऑफर करती है, कराती है। जैसे हम लोग बहुत पहले एपटेक का नाम सुना करते थे, NIIT का नाम सुना करते थे, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्सेज कराते हैं। और अब तो मैक्सिमम कॉलेजेस भी अपने यहाँ सर्टिफिकेशन के कोर्सेज वगैरह लॉन्च करने लगे हैं। तो इस तरह के कोर्स आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं। दिक्कत यही है कि इतने सारे जगह पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से करे और कौन सा कोर्स करे। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना। डेफिनेटली, लेकिन किसी भी कोर्स को करने के पहले देखें होता क्या है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले थोड़ा सर्वे तो कर लें, पता तो कर लें, जो बच्चे वहां से निकले उनसे मिल तो लें, उस कंपनी की या जिस जगह से हम कोर्स कर रहे हैं उसकी क्रेडेंशियल्स तो देख लें, उसकी प्लेसमेंट तो देख लें, फीस स्ट्रक्चर तो देख लें, और साथ साथ ये देखें कि वहाँ लैब की फैसिलिटी कैसी है, ये भी हमको देखना है। अब पता चला आपने ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जो सुनने के लिए किसी ने बताया आज से 5 साल पहले बहुत अच्छा था, और 5 साल लैब में कोई बहुत ज्यादा एडवांसमेंट वहां पे नहीं हुई। तो सॉफ्टवेयर का कोर्स है और हर साल नई नई चीजें आ रही है जी, आती जी, हैं। तो अगर वो नई चीज नहीं होगी और आपने वहां से ज्वाइन कर लिया तो जाहिर सी बात है एक्सपर्टाइज आपकी नहीं हो पाएगी और मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग आप तैयार नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज, और वहाँ का प्लेसमेंट वगैरह भी देखना बहुत जरूरी है और मार्केट वैल्यू भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो तब भी, चाहे वो 1 ईयर का हो, 6 मंथ का हो, चाहे वो डिप्लोमा हो। यस, और एकदम प्लेसमेंट के बारे में तो आपको खास तौर से पता करनी चाहिए। और हम लोग तो बच्चों को बताते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितना ज्यादा आप क्वेश्चन राइज करते हैं। शू हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, अच्छा ही चाहिए। मार्केट में पूछते हैं कौन सी कंपनी का आजकल अच्छा चल रहा है, तो आप जी उसी तरह से कोर्सेज के बारे में भी आप पता करेंगे किस कोर्स को करने पे जल्दी से प्लेसमेंट हो रही है और कहाँ से कोर्स अच्छा होता है और कहाँ से चीप एंड बेस्ट कोर्स होता है। ये सब सारी चीजें पता करके, चाहे सर्वे करने में आपको हफ्ते दिन लगे, आजकल तो नेट का जमाना है साजिद साहब, सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ पे है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका हमको सही इस्तेमाल करना है और सही इस्तेमाल करने के बाद जब सारी चीजें आपको पता चल जाए तब आप उस तरफ कदम बढ़ाएं। तो हम लोग स्क्रीन पे बच्चों को एक बार बताएं कि अगर 10th के बाद आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स करना है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, तो एक बार स्क्रीन पे आप देखें। स्क्रीन पे वो सारे मैं कोर्सेज आपके लिए शो कर रहा हूं जो 10th क्लास के बाद, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद इसे आप शुरू कर सकते हैं। पहला मैं बता रहा हूं सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस, बहुत बेसिक ये चीज़ है। दूसरा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तीसरा वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। चौथा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं 10th के बाद। पांचवा आप डाटा एंट्री का कोर्स कर सकते हैं। छठा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। 7वें नंबर पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। 8वां देखें आप एनिमेशन का आप कोर्स कर सकते हैं। और मैंने 9th नंबर पे ऑलरेडी पहले मैंने जिक्र किया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। और 10वें नंबर पे आप देखें डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये सब सारे कोर्सेज हैं जो 10th के बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स है जो सर ने आप तमाम के सामने रखा है। सर अब तो ITI में भी शॉर्ट टर्म कोर्स आने लगे हैं। yes. और काफ़ी कोर्स आ गए हैं। ऑब्वियसली पहले ITI में क्या होता था, जनरली रेफ्रिजरेशन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, इलेक्ट्रिशियन, इसके कोर्सेज होते थे। हम लोग ने एक बार डिस्कस भी किया था ITI के बारे में। जी, तो ITI में भी जितने ITI के कॉलेजेस आपके आसपास होंगे वहाँ भी कंप्यूटर के इस तरह के कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ITI में शॉर्ट ड्यूरेशन के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ की फीस काफ़ी नॉमिनल भी होती है। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूशन से आप करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट की एक वैल्यू भी होगी। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि इस कोर्स को करने के पहले भी आप उस ITI को ज़रूर जाके देख लें, वहाँ लैब की फैसिलिटी कैसी है, बच्चे कैसे हैं और साथ साथ उसका प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ओके सर, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर है, जब हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो छोटे छोटे कोर्स करते रहते हैं, लेकिन टाइम भी साथ में बर्बाद होता है। 6 महीने का कर लिया, 1 साल का कर लिया, आगे चल के उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है कि यूज़ करने के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या आगे करियर बनाने के लिए? देखिए होता क्या है कि अभी कंप्यूटर की फील्ड में एडवांसमेंट तो है और नई नई चीज़ें तो आती रहती हैं,
सपोज करो आज से 3 साल पहले आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया किसी पर्टिकुलर चीज़ का, अब नए जो सॉफ्टवेयर आएंगे, नई जो चीज़ आएगी, अब आपको लगा क्या कि मुझे किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना है, अप्लाई करना है, तो वहाँ जो रिक्रूटमेंट का जो तरीका होगा उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से रिक्वायरमेंट तो होगी, तो जो नीड ऑफ द आवर होगी उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो हमने जनरली क्या देखा है साजिद साहब कि बच्चे एक बार जॉब शुरू कर लेते हैं और शुरू करने के बाद आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो नए नए कोर्स वो अपना करते जाते हैं और उस कोर्स को अटैच करते जाते हैं और बहुत लो लेवल से स्टार्ट करके बहुत ही ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। ओके, तो आपके लिए ऑप्शंस एकदम है जी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं। छोटे बच्चे भी देखा होगा कि कंप्यूटर पे अगर आप जोड़ दीजिए तो बहुत इंटरेस्ट लेके उस काम को करते हैं। तो ऑनलाइन जितने नए नए कोर्सेज हैं वो जब आप करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, उसको करने में आपको कोई परेशानी एकदम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, क्योंकि अब हम लोग पहुंच जाएंगे 12th में। ठीक है, अगर 12th में कोई बच्चा आ चुका है और उसका प्लान है आगे चल के वो कंप्यूटर ही ले जी, तो 12th में रहते हुए उसे कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ना है या आईटी की तरफ बढ़ना है, तो उसे क्या क्या करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? यहाँ एक बच्चों से गुजारिश मैं करूँगा, अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो आपको एजुकेट आगे कर सकते हैं तो 10th के बाद मैं मना करूँगा कि कोर्स नहीं करना चाहिए, आप 12th के बाद करें। होता क्या है साजिद साहब, फिर वही बात है, पुरानी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आगे प्रमोशन के लिए आपके पास डिग्री या एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करने के बाद जिंदगी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपको लगेगा मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कंडीशन होती है। तो 12th के बाद अगर आपने देखा तो सबसे पहले तो सबसे कॉमन सी जो ब्रांच निकल के आती है दैट इज आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वो तो बहुत बार हम लोगों ने प्रोग्राम में डिस्कस किया है, लेकिन अगर आप और भी चाहें जैसे 3 साल का BCA आप कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज आपके 10th के बाद है, उसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज 12th के बाद भी हैं जिनको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कंप्यूटर में, कॉमर्स का बच्चा भी कंप्यूटर की तरफ जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी जा सकता है और साइंस का जो बच्चा है वो तो जा ही सकता है, बशर्ते कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा। तो 12th के बाद भी अगर आप चाहें तो जा सकते हैं जी। ओके सर, लेकिन 2 चीज़ हम देखते हैं जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो BSc इन कंप्यूटर साइंस, गुड, BSc इन IT एंड तीसरी चीज़ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ जाना बेहतर है या BSc कंप्यूटर साइंस कर लें या BSc IT कर लें, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे पास है और तीनों जगह पे एडमिशन आपको मिल सकता है। तो आपकी नज़र में क्या है बेहतर? डेफिनेटली तो इंजीनियरिंग तो अपने आप में है ही है, क्योंकि वो 4 साल का कोर्स है, ये सारे 3 साल के कोर्सेज हैं। तो अभी 3 साल का BSc अगर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो ये कोर्स बना भी होगा तो मतलब है, बनाया गया है, इसका मतलब इसकी जरूरत है, एकदम जरूरत है साजिद साहब, लेकिन डेफिनेटली ये ग्रेजुएशन है और वो भी इंजीनियरिंग भी एक ग्रेजुएशन का कोर्स है। बट देखिए इंजीनियरिंग की खूबी क्या होती है, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं किसी भी फील्ड में तो जो 4th ईयर होता है उसमें आपको नया प्रोजेक्ट बना के पेश करना पड़ता है, नई चीज लाना पड़ता है और उस नई चीज के बेस पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। जो फाइनल ईयर होता है वो प्रोजेक्ट का ईयर होता है, तो थोड़ा इंजीनियरिंग डेफिनेटली इनसे तो अलग है ही है। अदरवाइज जैसे आपने कहा BCA आप कर सकते हैं, वो एक अपने पास ऑप्शन है, BSc IT आप कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। ये ऑप्शंस आपके 12th के बाद निकल के आते हैं। ये तो हम 3 ही समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ पा रहे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करता है अगर वो, तो वो इंजीनियर बन जाता है डेफिनेटली, लेकिन BSc कंप्यूटर साइंस करता है, BSc IT करता है तो वो ग्रेजुएट ही कहलाता है, राइट जो कि इसमें भी पढ़ाई कर रहा है। तो इस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है। देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन साजिद साहब ने यहाँ पे रखा है। अगर आप BSc इन कंप्यूटर साइंस करें तो आपके पास थ्योरेटिकल प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी, लेकिन अगर BSc कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर दोनों की कंप्लीट आपके पास कंप्लीट आपके पास एक नॉलेज होगी। तो वो एक डेफिनेटली 4 साल का प्रोग्राम है, तो एज तो लेगा ही लेगा, बट यहाँ पे एकदम बेसिक प्रोग्राम आपका होगा। तो अगर आपकी मैथ्स फिजिक्स अच्छी है और अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक आप करें, अदरवाइज BSc कंप्यूटर साइंस BCA, और एक BCA भी आपके पास ऑप्शन है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शंस और भी हैं और इंशाल्लाह उसको हम लोग स्क्रीन पे जरूर शो करेंगे जी। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसे शो कर दे, उसके बाद मैं और सवाल करूँ जी। और एक बार स्क्रीन पे आप देखें कि 10th हम लोगों ने बताया कि 10th के बाद आप कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, और अब देखें आप कि अगर आपने 12th मैंने यहाँ स्पेसिफिक नहीं किया है साइंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, तीनों में से अगर कुछ भी आपके पास हो
और कुछ कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शन है, इंशाल्लाह उसको मैं बताता चलूँगा। तो एक बार स्क्रीन पे आप देखें कि कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं। 12th के बाद जो आप कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकते हैं, देखिए इसमें मैं हर तरह के कोर्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये 15 घंटे का एक सर्टिफिकेट कोर्स है। मैं सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, 4 महीने का ये कोर्स हो सकता है। हाउ कंप्यूटर्स वर्क, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, 10 घंटे का आप कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटिंग कोर्स 5 वीक का ये कोर्स है। ये सर्टिफिकेट सारे कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑफिस ऑटोमेशन, ये 80 आवर्स का एक कोर्स होता है। इसके बाद जब आप डिप्लोमा की तरफ निकलेंगे तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, ये 1 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग DCP, ये 1 से 2 साल का कोर्स है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस पे। और आगे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें एक और जैसे बहुत एक कॉमन सा कोर्स जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार प्रोग्राम किया है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 4 साल का आपके पास कोर्स है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, बड़ा मशहूर ये कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है। BSc कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये 3 साल का कोर्स है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स, देखें यहाँ पे BCA एक अलग है और BCA ऑनर्स, ये 4 साल का नया कोर्स आ चुका है। ये भी कोर्स आप कर सकते हैं और BCA के बाद हम लोग बताते हैं कि आपको MCA भी करना चाहिए। तो ये सब सारे कोर्सेज हैं जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। जैसे BCA के लिए ज़रूरी है कि आप 12th हों, यहाँ स्ट्रीम की कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप कॉमर्स से हो तब भी आप BCA कर सकते हैं और अगर आप साइंस से हो तब भी आप BCA कर सकते हैं। तो ये लिस्ट थी कोर्सेज जो सर ने आपको बताए हैं, ये 12th के बाद है। 12th के बाद और है जी। जैसा का एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि कंप्यूटर साइंस से 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज हैं जी। ये शायद आपको आज इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन सर अभी कंप्यूटर साइंस पे अगर हम लोग बात करें, IT की बात करें तो अभी बहुत बड़ी फील्ड है और आगे चलकर इस पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि आप मास्टर लेवल पे क्या कर सकते हैं और अगर इंजीनियरिंग की बात करें उसमें और कौन कौन सी फील्ड निकल कर आती है। तो सर इन्फॉर्मेशन आप नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर दीजिएगा बच्चों को। इसमें तो हम PhD तक जा सकते हैं। PhD तक जा सकते हैं, ओके। तो फील्ड ये छोटी नहीं है और बल्कि आप तो पोस्ट डॉक भी, यानी और भी, PhD के बाद भी प्रोग्राम्स इसका डेवलप हो गए हैं। तो बहुत सारे आपके पास अभी और भी ऑप्शंस बचे हुए हैं, जितना आपने बताया इससे और कहीं ज़्यादा भी हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम लोग इसको और डिटेल करेंगे। और जैसे हाजी साहब ने ये सवाल भेजा था और दीगर जो नाजरीन हैं उनसे मैं कहूँगा कि जिस कोर्स पे आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम बच्चों तक पहुँचाएँ, आप डेफिनेटली एक बार क्वेश्चन भेजें आप, और हम इंतज़ार करेंगे आपके इस तरह के क्वेश्चन का। और हम चाहेंगे कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को हम लेके चलें। जी जी, ओके, ऑल राइट है। अब वक्त है कि हम लोग हाईलाइट करें कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आपके लिए है। सर बताइए। जी, और जॉब के लिए तो एकदम अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की तरफ निगाह जा रही है तो वो जॉब की तरफ जा रही है। और हम लोग ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का सहारा लेते हुए जो 7 मई से एक हफ्ते का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है उसको हम जल्दी से स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहे हैं और उसको आप देखें। और अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी है तो डेफिनेटली आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। ओके। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 7 मई 2022 से 13 मई 2022, इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। असम राइफल्स की रिक्रूटमेंट के लिए न्यूज़ आई है, उसको आप ज़रूर देखें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SO रिक्रूटमेंट यानी स्पेशल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में भी आप देखें एक बार। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो इस फॉर्म को ज़रूर आप फिल करें। इंडियन आर्मी MNS रिक्रूटमेंट एक है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। ICAR और IARI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट भी आया हुआ है, इस पे भी आप देखें कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। और इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में भी न्यूज़ है, इसमें आप छोटी लेवल की यानी जो 10th पास बच्चे होते हैं उनके लिए वैकेंसी ख़ास तौर से आई हुई है। तो आप एक बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 7 मई से 13 मई की है उसको ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ जो और भी हैं, मैंने कुछ लिमिटेड वैकेंसी आपके सामने रखी है। थैंक यू सर। और अब वक्त है इस हफ्ते की एडवाइस का। सर क्या एडवाइस करना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को ईद उल फित्र में बहुत सारी ईदी मिली होगी जी। चाहता हूँ कि उसमें से कुछ पैसे निकाल के किताब परचेज करें जो आपकी पसंदीदा किताब हो सकती है। ओके। और अगर रीडिंग यानी आप इशारा कर रहे हैं कि पढ़ाई की तरफ आप रहो। जी जी, वो आपको चीज़ मिली है उसका प्रॉपर इस्तेमाल आप करें। कोई आप वेरी गुड एडवाइस सर। कोई अच्छी सी किताब मंगा लें। और एक सोशल वेलफेयर में एक आपको एडवाइस करना चाहूँगा,
थोड़े से पैसे की कोई किताब या कॉपी खरीद के अगर आस-पास में कोई ऐसा बच्चा हो जो गरीब हो उस तक पहुंचाएं, यही एक्चुअल आपको खुशी देगी। जी बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट एडवाइस आपने दिया है। और अपनी पसंदीदा बुक खरीदिए और उसे पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज पढ़ने से आती है, सुनने से भी आती है, लेकिन पढ़कर आप और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ईद का मकसद ये है कि दूसरों तक खुशी आपको पहुंचाना है। जी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी दिल में हम लोगों की बात होगी, आप तमाम बच्चों से हम कह रहे हैं हम लोग शेयर करेंगे, और उसको सुने ही नहीं, उसको ज़िंदगी में उस पर अमल भी आप करें। बहुत शुक्रिया सर। और राइट, अगर आपके पास कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो winislam@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी सवाल पूछ सकते हैं 9619667578 पर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कंप्यूटर साइंस में और ऐसा क्या है जो आपके लिए है ख़ास। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।